पश्चिम बंगाल, जहां हर चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता बल्कि एक सियासी जंग होती है, विचारधारा की, सत्ता की और भविष्य की। 2026 विधानसभा चुनाव का पहला चरण अब खत्म हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिला पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर इतिहास दोहराएंगे? जब प्रचार का शोर थमता है तो असली आवाज सुनाई देती है और बंगाल के पहले चरण के बाद अब वही असली आवाज धीरे धीरे सामने आ रही है। ये सिर्फ वोट का खेल नहीं है, ग्राउंड बनाम प्रचार की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में कई संवेदनशील सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों पर मुकाबला सीधा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, हाई वोल्टेज रैलियां, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन और सोशल मीडिया वॉर। लेकिन असली सवाल अब ये है, बीजेपी जीत कैसे सकती है? बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये राजनीतिक विस्तार का मिशन है। पूर्वी भारत में पकड़ मजबूत करने की रणनीति है और 2029 की तैयारी भी। बीजेपी ने इस बार 3 बड़े पिलर का काम किया है। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व नैरेटिव, सीएए और एनआरसी, घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोर से उठाया। उनका सीधा मैसेज है, हम सुरक्षा देंगे, पहचान बनाएंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, भर्ती घोटाले हुए, स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट राज है और इसी के जवाब में बीजेपी कह रही है, डबल इंजन सरकार इज इक्वल्स टू विकास प्लस पारदर्शिता। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े केंद्रीय नेता। इनकी रैलियों में एक कॉमन लाइन रही, इस बार बंगाल में बदलाव तय है। अब सवाल ये है, क्या टीएमसी सिर्फ देख रही है? बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई है। टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार बंगाल की बेटी इमोशन, लोकल कनेक्शन और क्षेत्रीय गर्व। उनका मैसेज साफ है, दिल्ली से नहीं बंगाल से सरकार चलेगी। टीएमसी ने अपनी योजनाओं को हथियार बनाया, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और छात्र योजनाएं, महिलाओं और गरीब वोटर्स पर खास फोकस। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, सिर्फ चुनाव के समय आती है, समाज को बांटने की कोशिश करती है। अब सबसे अहम सवाल, जनता क्या सोच रही है? ग्राउंड रिपोर्ट में मिला जुला ट्रेंड दिख रहा है। बीजेपी को अच्छा रिस्पॉन्स तो खासकर युवा और पहली बार वोटर। टीएमसी अभी भी मजबूत है, लोकल नेटवर्क और स्कीम का असर है, गेम चेंजर साबित हो सकती है। टीएमसी को फायदा, लेकिन बीजेपी भी सेंध लगाने की कोशिश में है। अब आते हैं उस सवाल पर, बीजेपी कैसे जीत सकती है? फैक्टर नंबर 1, वोट कंसोलिडेशन। अगर बीजेपी हिंदू वोट को एकजुट कर लेती है तो बड़ा फायदा मिलेगा। फैक्टर नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी। अगर जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी तो बीजेपी को सीधा लाभ मिलेगा। फैक्टर नंबर 3, बूथ मैनेजमेंट। बंगाल में चुनाव सिर्फ रैली से नहीं जीते जाते, बूथ मैनेजमेंट, कैडर स्ट्रेंथ, लोकल नेटवर्क, यहाँ टीएमसी अभी भी आगे मानी जाती है। फैक्टर नंबर 4, टर्नआउट। ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत है, कम वोटिंग स्टेटस क्वो। इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। पहले चरण में कुछ सीटें बेहद अहम, जहाँ मुकाबला कांटे का है, जहां जीत हार का अंतर बहुत कम हो सकता है। इन सीटों पर माइक्रो लेवल कैंपेन, जाति और समुदाय समीकरण, उम्मीदवार की छवि, सब कुछ मायने रखता है। पहले चरण के बाद जो तस्वीरें उभर रही हैं, मुकाबला बेहद टक्कर का है। बीजेपी ने जमीन जरूर बनाई है, लेकिन टीएमसी अभी भी मजबूत स्थिति में है। बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की हो गई है। पहले चरण के बाद इतना तय है कि बीजेपी ने चुनौती दी है, टीएमसी अभी भी लड़ाई में आगे है, लेकिन खेल अभी खुला है। तो क्या इस बार बंगाल में कमल खिलेगा या ममता बनर्जी फिर से सत्ता संभालेंगी? ये फैसला अब जनता के हाथ में है और जैसे जैसे अगले चरण होंगे तस्वीर और साफ होती जाएंगी। अगर आप ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट, चुनाव विश्लेषण और सटीक खबरें देखना चाहते हैं तो विधायक दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।